ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दास अमरजीत सिंह आप जी नूं, क्योंकि मेरा जन्म चंबे का होया है, मेरे बजुर्ग पिता जी लाला ईश्वर सिंह जी स्वर्गीय जिहड़े पाकिस्तान तो चंबा आए सन, उन्हां दी एक ही गल दास नूं याद है, क्योंकि 22 जनवरी 1948 लगातार हर साल गुरुद्वारा गुरु अर्जन नगर साहिब विखे पारा चनार बिरादरी जिहड़े पाकिस्तान सो आए हैं, उन्होंने शहीदों की मिठी याद विच हर साल अखंड पाठ साहिब जी रखते हैं। अज भी आप जी के सामने पाठां के भोग पे, उपरांत कीर्तन दीवान सजिया। गुरु प्यारिओ, ये इतिहास इस तरह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस टाइम एक हुंदा सी ते उन्होंने साडे हिंदू भरावां नूं कहा कि तुसी इंडिया जाना है, 20 किलो समान ले लो, तुहानूं हवाई जहाज़ रस्ते असी हवाई जहाज़ द्वारा तुहानूं इंडिया भेजा जाएगा। क्योंकि दो टुकड़े हो गए सन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान बनया मुसलमानों वास्ते, हिंदुस्तान हिंदुओं वास्ते। उधर बहुत मार काट हुई महाराज जी। उन्होंने कहा 20 किलो समान लेके आओ। जिस तरह साड़ी चंबे का ग्राउंड है, इस तरह चारों पासे तारा लगा दी। दिसंबर जनवरी उन्होंने उत्थे रहे। बहुत बर्फ पैंदी सी, 2-2 फुट बर्फ। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट क्वार्ट नाम की जगह सी महाराज जी। ते ऐसी प्रभु की कृपा, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का भी प्रकाश, कोई देवी माता नूं मनने वाला है, उन्होंने उन्होंने आराधना। ते उस साल बर्फ ही कोई नहीं पई, जबकि 2-2 फुट बर्फ पैंदी सी पारा चनार विच। फिर उन्होंने जिस तरह साडे चंबे का राजा महल है, इस तरह एक किला सी, उदों तो रात के 7 बजे उन्होंने गोलाबारी शुरू की। 7 बजे उन्होंने गोलाबारी, उन्होंने मतलब यही सी कि ये हिंदू हैं, जे मुसलमान बन जाते तो उत्थे रह जाते, फिर तो कोई खतरा नहीं था जी। लेकिन उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छड्या। हिंदू सिख में कोई भेदभाव नहीं है। मेरे पिताजी आपकी तरह साझेदारी थे, उन्होंने हमें आगे गुरु सिख बनाया। भाव यह है कि हिंदू सिख में भेदभाव कुछ भी नहीं है। सो मैं बात कर रहा था आपसे, उन्होंने फिर जब गोलाबारी चलाई, फिर कबाली भेज दिए लुटेरे, जो 20-20 किलो में बड़ा कीमती सामान था, सोना चांदी पैसे जो भी थे, उन्होंने सब खो के ले गए। और सवेरे अंतिम संस्कार जो था इकट्ठा सामूहिक हुआ जी। लकड़ी की चिता चढ़ी गई, जितने भी थे, और जो बच गए उनको फिर हिंदुस्तान भेज के कुरुक्षेत्र पहले पहुंचे जी। तो कुरुक्षेत्र में मेरे पिताजी कहते हैं कि इतनी हमारे पास बर्तन नहीं थे, तो चावल बने थे और बेलचे से हमारे बच्चों ने पल्ला पकड़ के वो चावल लिए हैं। लेकिन एक फरमान है कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। कुरुक्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती थी, 40 डिग्री 42 डिग्री वहाँ पड़ती थी बर्फ। उन्होंने वहाँ की हुकूमत को बोला कि हमें ऐसी जगह भेजो जहाँ पर मौसम क्लाइमेट ठंडा हो। तो उन्होंने देखा कि चंबा से जुलाई जो है वो मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गए हैं, वहाँ घर खाली पड़े हैं। तो उन्होंने, जो हमारे चौधरी लोग थे वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, ठंडा ठंडा पानी है और बर्फ भी गिरती है। तो ये आकर के 78 साल हो गए जी। ये 22 जनवरी 1948 के बाद 78 ईयर्स हो गए जी। प्रभु की ऐसी कृपा है कि सब ने बहुत तरक्की की। कोई भाषा नहीं आती थी उनको, लेकिन उन्होंने, बुजुर्गों ने बहुत तरक्की करके अपने बच्चों को पढ़ा करके, कोई बैंक मैनेजर लगे हैं जी, कोई हमारी बरादरी के इस टाइम 5 CA हैं, और बाज़ार में कम से कम आधी दुकानें जो हमारी बरादरी की हैं जी, सब मिल के चलते हैं महाराज जी। आपको एक बात बहुत अच्छी लगेगी कि हम हर महीने 50 रुपए की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें संस्कार के टाइम लकड़ी भी वो बरादरी की तरफ से, और पहली जो खाना होगा ना जी वो भी बरादरी से। तो मैं ज़्यादा लंबा ना करता हुआ, यही है कि सब मिल के रहो, एक रहो। आज हमारी बरादरी में, हमारी चंबा की बहुत से, हमारे गांव की लड़कियां हमारी बरादरी में, हमारी जो बेटियां हैं वो चंबा के, हम बिल्कुल चंबा को अपना एक, हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है, हमारी मातृभूमि है। तो हम सब मिल के रहते हैं, किसी से हमारा बैर द्वेष नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई बैर द्वेष हो, इसलिए सबसे यही बेनती है कि मिल के ही हमारा, और सब गुरु महाराज के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। आज का कार्यक्रम भी उनकी मीठी याद में था, उन शहीदों की जिन्होंने 22 जनवरी को शहीदी दी। और अभी गुरु का लंगर बरताया जा रहा है। भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की